नमस्कार मित्रों, इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लाल किताब के उपाय व्यावहारिक होते हैं, सामाजिक होते हैं और उन उपायों में तर्क छुपा होता है, लॉजिक होता है। और हमें अपने जीवन में यदि हम ज्योतिष का काम कर रहे हैं तो ज्योतिष का काम कोई बिजनेस नहीं है, ज्योतिष का काम एक सेवा है। और जो अच्छा ज्योतिषी बनता है वो शनि और केतु के कारण ही बनता है। शनि एक कर्मयोगी ग्रह है। हमारे कर्म कैसे होंगे, अच्छे या खराब? अगर ये कुंडली का आकलन कर रहे हैं तो बस शनि को देख लो। मित्र, कहावत है कि हम कहते हैं कि अपने कर्मों के फल हर व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे या बुरे भोगने पड़ते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छे कर्म का क्या मतलब है? अच्छे कर्म का मतलब है किसी की मदद करना, किसी के काम आना, इंसानियत को धारण करे रहना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी का बेवजह फायदा नहीं लेना। तो मित्रों, ये सब चीजें हमारे कर्मों में आती हैं। अगर हम अपने कर्म से किसी को सुख देंगे तो हमें आने वाले समय में सुख जरूर मिलेगा। यदि हम किसी को दुख देंगे तो हमें दुख भी मिलेगा। तो मित्रों, कुंडली के अंदर जिस व्यक्ति का शनि अच्छा होता है, ध्यान दें, उसको वो जो शनि मिलता है इस कुंडली में, इस जन्म में जिस जगह वो बैठा होता है, वो पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही बैठा होता है। जैसे उसने पिछले जन्म में कर्म किए होंगे उसके आधार पे ही उसको इस जीवन में शनि स्थित मिलेगा कुंडली के अंदर। अब आई इस जन्म की बात। तो इस जन्म में जिस व्यक्ति का कुंडली के अंदर शनि अच्छा बैठा है, ये बड़े ध्यान देने योग्य बात है। तो उस व्यक्ति को अपने बचपन से लेके छोटी उम्र में ही उसको 13, 14, 15 साल की उम्र में उसको जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ेगा। और उसके माँ बाप या तो हो सकता है किसी वजह से ना हो, अगर हो तो वो इतनी गरीबी हालत में होंगे कि उस बच्चे की वो परवरिश भी ढंग से नहीं कर पाएंगे, ना उसे वो पढ़ा पाएंगे ढंग से, ना उसे वो लिखा पाएंगे ढंग से। और उस बच्चे को बचपन से ही मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव कर्म करते 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 36 साल तक वो अनुभव प्राप्त कर लेता है कि 36 साल से आगे की जो दुनियादारी है उसमें उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। वो 36 साल तक अपने जीवन में कर्म करके इतना सीख चुका होता है कि वो अनुभव ही उसके काम 36 साल के बाद आता है। और 36 साल के बाद वो अपनी गृह गृहस्थी में निपुण होता है, अपने बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से करता है और आगे तरक्की करता है। और इसी शनि की फिलॉसफी सुनो, जो कुंडली में यदि अशुभ बैठा होगा
तो बचपन में ऐसा व्यक्ति ऐसे घर में जन्म लेगा जहां पैसे की कमी नहीं होगी, और वो पैसे के उससे वो बिगड़ता जाएगा। उसके माँ बाप हर चीज उसको मुहैया कराएंगे, उसकी गलत आदतों को भी नजरअंदाज करेंगे, और कहीं ना कहीं उस बच्चे को बिगाड़ने में उसके माँ बाप का संपूर्ण हाथ होता है। और उसके माँ बाप उस बच्चे को इस जीवन में दुनियादारी नहीं सीखने देते। तो जब वो 35-36 साल के बाद उसके माँ बाप बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं और उस बच्चे को दुनियादारी समझ में नहीं आती, तो अपनी गृहस्थी वो सही ढंग से निर्वाह नहीं कर सकता, सही ढंग से चला नहीं सकता, और उस समय उसको स्ट्रगल का, परेशानियों का, गरीबी का मुंह देखना पड़ता है। फिर ऐसी स्थिति में वो पंडितों के पास कुंडली लेके भटकता है। तो पंडित भी कहते हैं भाई तेरी कुंडली में तो शनि की स्थिति खराब है, तो शनि की सेवा कर। लेकिन उस समय वो शनि की सेवा करे तो वो अनुभव कहां से लाएगा कर्म का। मित्रों, ध्यान देने वाली बात है कि कर्म का अनुभव तो करने के बाद ही आता है। बगैर करे कर्म को तुम उस बात को अनुभव से सटीक नहीं बता सकते, सटीक नहीं कर सकते। तो मित्रों, ध्यान दें कि अपने कर्म को सुधारने के लिए हमें निरंतर इंसानियत के दायरे में रहना है, अच्छे कर्म करने हैं, लोगों की अच्छी मदद करनी है। लेकिन नहीं, अगर पंडित कहेगा तेरा शनि खराब है, तो हम कुछ बनने के लिए उपाय कर लेंगे, लेकिन कुछ बनेंगे कहां से? जो हमारे पास जिंदगी जीने का जो तजुर्बा था, जो कर्म करने का तजुर्बा था, जिससे हमारे कर्मों में निखार आता, वो तो हमने किए ही नहीं। तो मित्रों, किसी भी कर्म को उपयोग करने का सबसे बड़ा तरीका है कि अपने समय को सदुपयोग करो, अपने समय को व्यर्थ मत करो, व्यर्थ मत गवाओ अपने समय। अपने से बुजुर्ग लोगों का सम्मान करो। मित्रों, बड़े मजे की बात है कि जो व्यक्ति अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है उसका शनि कभी नहीं खराब होता, और जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों का अपमान करता है, धोखा देता है, उसका शनि कितना भी बढ़िया बैठा हो, उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि शनि एक बुजुर्ग ग्रह है, शनि न्याय के दाता हैं। शनि के उपास्य देव हैं शिव जी, भैरव और बिहारी जी, बांके बिहारी जी। बिहारी जी कर्म योगी देवता है। तो जिन व्यक्तियों का कुंडली के अंदर यदि शनि बिगड़ा हुआ हो, तो उन व्यक्तियों को हर महीने बांके बिहारी जी के यहाँ जाके दर्शन करना चाहिए, श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए, और उनसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहिए कि हे बिहारी जी, अपने कर्म योग से थोड़ा सा कर्म योग मुझे भी दे दो, मुझे भी ऐसी बुद्धि दे दो कि मैं अपने कर्मों को सुधार सकूं। और मित्रों,
जो इस वर्तमान समय में अपने कर्मों को सुधार लेता है उसका भविष्य निश्चित ही सुनहरा सुनिश्चित हो जाता है। तो जीवन में अपने कर्मों को लेके, उपायों को लेके हमें अपने जीवन में वर्तमान समय को सुधारना चाहिए, वर्तमान समय को सदुपयोग करना चाहिए, वर्तमान समय से सीख लेनी चाहिए, वर्तमान समय से अनुभव लेना चाहिए, तब जाके हमारा भविष्य सुनिश्चित होता है। हम कहते हैं पंडित को कुंडली दिखा के, पंडित जी देखना, पंडित जी भी कह देते हैं तेरा शनि खराब है, तेरा राहु खराब है। अब वो अपने भविष्य को देख रहा है कि ये मैं पूजा करूँगा तो मेरा शनि ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। और मित्रों, ये दोष ज्योतिषी को मिलता है जो ज्योतिषी उपाय बताता है। यदि किसी भी उपाय को या किसी भी कर्म को आप कर रहे हैं तो उसमें पूरी श्रद्धा, पूरी भावना, पूरी इंसानियत होनी चाहिए, अन्यथा वो उपाय कारगर नहीं होगा। और ज्योतिषी जो बताता है उस उपाय को, उसे तुम बदनाम करोगे, उसको अपशब्द बोलोगे, तो ये तुम्हारे कर्म को और खराब करेगा। तो मित्रों, ध्यान दें, हम अपने जीवन में यदि हमें अपने कर्म सुधारने हैं, हमें अपना शनि सुधारना है, तो सबसे पहले हमें समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। समय का जो लोग सदुपयोग करके आगे बढ़ते हैं इंसानियत को दिखाते हुए, वही सच्चे कर्मयोगी हैं, वही कृष्ण की आस्था है, वही कृष्ण की पूजा है और वही कृष्ण के दर्शन है। हम यहाँ से बिहारी चले गए दर्शन करने, धक्का मुक्की कराए, दर्शन कराए, हे बिहारी जी मुझे ये दे दियो, मुझे मकान दे दियो, मेरी शादी कर दियो, मेरा वो सब देते हैं, परंतु तुम्हें मांगना नहीं आता। तुम उसे एक बार कह के तो देखो कि हे बिहारी जी मेरे कर्म सुधार दिए, मुझे सद्बुद्धि दियो, मुझे ऐसी बुद्धि दियो जो मैं किसी का नुकसान ना कर सकूं, किसी के काम आ सकूं, किसी की मदद कर सकूं। तब जाके तुम्हारा शनि सुधरता है, तब जाके कर्म योग पैदा होता है। तो ये सच्चा सार्थक एक उपाय मैंने आपको बताने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि इस उपाय से आप अपने जीवन में अवश्य लाभ लेंगे। धन्यवाद।